द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश में हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद ये प्राथमिक मुद्दे हैं। भले ही बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से हमारा देश घिरता जा रहा हो, यह मुद्दे कतई प्राथमिक नहीं हो पाते। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो जाता है कि जो आज मस्जिद है वो पहले मंदिर था। इस विवाद को पहले तूल दिया जाता है, फिर मामला कोर्ट पहुंचा दिया जाता है। कोर्ट से फिर फैसले आते हैं कि पहले इस मस्जिद का सर्वे करवाइए, इस ईदगाह का सर्वे करवाइए, और यह सिलसिला इन दिनों लगातार जारी है। जो बड़ी खबर सामने आई है, खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी की तर्ज पर ही मथुरा में एक बार फिर से यह कहा गया है कि ईदगाह का सर्वे कराइए, शाही ईदगाह का, और 20 जनवरी तक रिपोर्ट भी अदालत को सौंपनी है। पूरी खबर हम आपको बताते हैं। जनसत्ता ने जो खबर दी है उसके मुताबिक सर्वे ऑफ शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स इन मथुरा, ज्ञानवापी की तरह अब मथुरा में विवादित स्थल का होगा सर्वे। हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट ने दिया फैसला। यह विवादित शब्द का प्रयोग बहुत आसानी से मीडिया वाले हेडलाइन में डाल देते हैं, लेकिन इस देश को उलझाया जाता है मंदिर और मस्जिद के बीच में, ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि के बीच में। अब देखिए कि बड़ा सवाल यह है कि अदालत के पास लोग पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उम्मीद यह होती है कि अदालती फैसले जब आएंगे तो कोई ठोस रास्ता निकलेगा, लेकिन यह रास्ता लंबा होता जाता है और यह सालों साल चलता रहता है। और तब तक हिंदू मुसलमान के प्रति जो है आपस में द्वेष की भावना फैलाने के लिए कुछ कट्टरपंथी लग जाते हैं। माहौल इतना खराब हो चुका होता है कि अब हमारे ही देश में स्कूलों में लब पे आती है दुआ जैसे गाने पर, प्रार्थना पर बवाल खड़ा कर दिया जाता है। शिक्षकों को, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया जाता है। सब कुछ उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है और जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां इस तरीके की खबरें आप देखेंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, कर्नाटक, वहां भी ढेर सारा विवाद है। सिर्फ हिंदू मुसलमान का मसला चल रहा है। असम, वहां भी यही स्थिति है। खैर, खबर में देखते हैं पूरी जानकारी क्या दी गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष के लिए अच्छी खबर आई है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह मथुरा में भी अब विवादित स्थल का सर्वे किया जाएगा। कोर्ट ने यह फैसला हिंदू पक्ष की अपील पर दिया है। यह फैसला मथुरा की अदालत ने 24 दिसंबर को सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 20 जनवरी तक नक्शा समेत विवादित स्थल की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत ने यह फैसला दिया है। हिंदू सेना के दावे पर सुनवाई करते हुए मथुरा की कोर्ट ने ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी किया। लेकिन कोर्ट के आदेश से पहले ही हिंदू संगठन ने बवाल काटना शुरू कर दिया था। हाल ही में खबर आई थी कि इसी ईदगाह पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए ये लोग चल पड़े थे। आनन फानन में पुलिस ने 3-4 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन बाबेला जमकर मचा दिया गया कि यह ईदगाह जो है मंदिर तोड़कर बनाया गया है। जनसत्ता ने अपने रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जो हिंदू सेना है उसने दावा किया कि ईदगाह जो निर्माण हुआ है वो मंदिर तोड़कर हुआ है। देखिए क्या कुछ कहा गया, किसने दावा किया है। वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि 8 दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में दावा किया था कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास कोर्ट के सामने पेश किया। अब तो कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, आदेश की कॉपी भी आ गई है। उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि आप सर्वे कर 20 जनवरी तक रिपोर्ट हमें सौंप दीजिए। लेकिन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनका दावा क्या है, वो क्या चाहते हैं अदालत से, वो भी जरा गौर करना जरूरी है। दरअसल एक समझौता हुआ था श्री कृष्ण जन्मभूमि और इस शाही ईदगाह को लेकर 1968 में। क्या हुआ था वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए।
इसमें कहा गया है कि साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है। दुबे ने बताया कि कोर्ट ने वादी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अमीन द्वारा सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। अमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। अब इस मामले में जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है, कोर्ट कमिश्नर पूरी रिपोर्ट तैयार करके अदालत को सौंप देंगे। ठीक उसी तरीके से ज्ञानवापी में जो गौरी श्रृंगार वाला विवाद था, वहां भी यही कुछ हुआ था। जब विवाद तूल पकड़ा तो कोर्ट ने एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर उस ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया और सारी रिपोर्ट वहां भी मांगी गई है। तो मथुरा में इन दिनों यह चल रहा है कि जहां पर मस्जिद है उसे मंदिर साबित करने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुसलमानों की आस्था पर बार बार चोट कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। देश को इसी में उलझाया जा रहा है कि इस विवाद में अगर फंसे रहेंगे तो महत्वपूर्ण मुद्दे जो है उससे आम जनता का ध्यान भटका हुआ रहेगा। सिर्फ चुनाव के वक्त जो है लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे मुद्दे प्लांट किए जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अब इतिहास को सामने लाकर देखा जा रहा है, उससे कुछ न कुछ तथ्य निकालकर कोर्ट पहुंचा जा रहा है और फिर अदालत भी सारे मामले को ध्यान में रखते हुए अलग अलग आदेश जारी कर रही है। इसलिए देश भर में जहां भी भाजपा शासित राज्य है वहां पर मस्जिद को मंदिर बताने की होड़ लगी हुई है। जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, यह जब बना था उसमें साफ कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धर्म स्थल में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती है। वो जैसा है उसी रूप में रहेगा। अगर इसको कोई छेड़छाड़ करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। और ये सब खुद इसमें कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने बनाया था, और जब औरंगजेब ने जिस चीज को बना दिया वो तो पुरानी बात हो गई। फिर इस पर इस विवाद को तूल देना कि यहाँ पर पहले मंदिर था, मंदिर तोड़कर इसे बनाया गया था, इसी को लेकर संघियों की मंशा पर और कट्टरपंथी जो है उनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहला कदम इन लोगों ने यही अपनाया है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम देश भर के मस्जिदों पर पहले मंदिर होने का दावा कर दें, उसे अदालत में घसीट दें और अदालत से कोई ना कोई आदेश लेकर इस मामले को तूल देते रहे, ताकि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो इनका सपना है उसमें वो आगे बढ़ते रहे। ऐसे नफरती तत्व इसी कार्य में लगातार लगे हुए हैं। इस वजह से ज्ञानवापी के बाद मथुरा में अब शाही ईदगाह वर्सेस कृष्ण जन्मभूमि विवाद सामने आ गया है। हालांकि इस संबंध में यह कहा जा रहा है कि इसमें मई में भी याचिका डाली गई थी और उस वक्त भी अदालत में संज्ञान में डाला गया था कि यहाँ पर हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त से दबा हुआ यह मामला अब आते आते सर्वे के आदेश के तौर पर दिखाई पड़ने लगा है। मुख्य रूप से इन सब के पीछे जो जुड़े हुए हैं वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसके अलावा हिंदू सेना, जो आरएसएस से जुड़े हुए संगठन हैं, चाहे बजरंग दल ही क्यों ना हो। हर कोई इसी फिराक में लगा हुआ है कि कैसे मुसलमानों की भावनाओं को आहत करें और उनके जो पूजा योग्य स्थल हैं जहां पर उनकी आस्था जुड़ी हुई है उन सब को धराशायी करने के लिए कोर्ट का सहारा लें। हालांकि साफ साफ देखा जा रहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर फॉलो किया जाए तो इन तमाम ईदगाहों को या मस्जिदों को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन अदालत में तर्क सबूत के आधार पर काम चल रहा है, सुनवाई चल रही है, सर्वे का आदेश आ गया है। देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।